बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री सतवा बाबा की जय। श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। माँ क्षिप्रा के पावन तट पर भगवान श्री महाकाल की पुण्यमयी इस उज्जैन नगरी में सिंहस्थ महाकुंभ पर्व पर हम सभी साथ मिलकर श्री सतवा बाबा सेवा शिविर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम सभी साथ मिलकर ब्रह्मलीन पूज्य यमुनाचार्य श्री द्वाराचार्य पूज्य श्री सतवा बाबा जी की दिव्य चेतना को प्रणाम करते हैं। वर्तमान पीठाधीश्वर पूज्य सतवा बाबा और आप सभी प्यारे भाई बहनों को कथा के प्रारंभ में मेरे सप्रेम सदैन्य भाव से प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों में संसार को समुद्र कहा गया है। समुद्र को पार करने के लिए कोई तैरने का प्रयास करेगा तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि समुद्र इतना उसका विस्तार है, उसका इतना फैलाव है कि कोई चाहे कितना भी प्रयास करे लेकिन तैरकर समुद्र को पार नहीं कर सकता है। कोई अच्छा तैराक हो तो नदी को पार कर ले, संभव है। सरोवर में स्नान करते हुए इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाए, ये बात संभव है। लेकिन समंदर में तैरने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और साहस भी चाहिए। फिर भी किसी के अंदर यदि हिम्मत है और वो साहसी है, तैरने के लिए वो जाए समंदर के अंदर, लेकिन कुछ दूर जाकर फिर वो थक जाता है। हम ये पढ़ते भी है, हमने ये देखा भी है, हम ये जानते भी है कि कई ऐसे तैराक होते हैं जो समंदर के अंदर जाते हैं, तैरते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं अपने नाम से। लेकिन आज तक हमने कभी ये नहीं सुना कि कोई ऐसा तैराक था जिसने पूरे समंदर को तैरकर पार कर लिया। तो समंदर के इस छोर से अगर अगले छोर तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले कोई ऐसी मजबूत नौका चाहिए जिसमें बैठकर हम इस छोर से उस छोर चले जाएं। और देखो उस नौका में भी क्या होता है,
बोले वो जो नौका होती है ना, उस नौका में हमें तो केवल बैठ जाना है। उस नौका को ना हमें रास्ता दिखाना है, ना हमें उस नौका को चलाना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल उस नौका में बैठ जाना है। और 2 दिन का प्रवास होगा, चाहे 3 दिन का प्रवास होगा, तो हमें 2-3 दिन के कुछ वस्त्र जो ये हमारी आवश्यकता है वो लेकर साथ चलना है, और कुछ भी नहीं। खाना पीना भी वो नौका वाला ही हमको देगा, सोने की जगह वो नौका वाला ही हमको देगा। कहां पर बैठना है, कहां पर खड़े रहना है, कहां तक जाना है, कहां नहीं जाना है, ये सब बातें भी जिनकी नौका है वही बतलाएंगे। और फिर जो यात्रा के दिन है, जो प्रवास के दिन है, वो प्रवास के दिन पूरे होते ही हम सामने किनारे पहुंच जाते हैं। बस प्यारे, ठीक वैसे ही ये संसार रूपी समंदर को हम अगर अपने बल से तैरने का प्रयास करेंगे तो कभी हम सामने वाले छोर तक नहीं पहुंचेंगे। बस कोई सदगुरु आ जाए और उनके चरण कमल रूपी नौका में हम बैठ जाए, वही हमें सामने पहुंचा देगा। कोई ऐसे संत भगवंत हमारे जीवन में आ जाएं और फिर उनके साथ बैठकर हम सामने वाले छोर तक पहुंच जाएंगे। फिर हमें कोई अपने ऊपर तो बात लेनी ही नहीं है। बस जितनी आवश्यकता है थोड़े से कुछ वस्त्र ले लो, मतलब थोड़े से कुछ अच्छे कर्म हम कर ले, और वही कर्मों को लेकर हमको चलना है। और वो सदगुरु के चरण ही हमारे जीवन की नौका बन जाएंगे। लेकिन कब बन जाएंगे? कि जब हमारे अंदर उसके लिए प्यास होगी। और कैसी प्यास? जैसे चातक की चकोर के लिए प्यास है, जैसे चकवा और चकवी की प्यास है, बस ठीक वैसी ही प्यास हमारे अंदर भी बन जाए। और देखो प्यारे, यदि वैसी वाली प्यास नहीं बन रही है ना, तो भी चिंता मत करो। उसी के चरणों में अर्जी लगाओ, उन्हीं के चरणों में अर्जी लगाओ, उन्हीं के चरणों में गुहार लगाओ, आवाज लगाओ कि हमारी प्यास तो बन नहीं रही है, अब आप ही कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए, अब आप ही कुछ ऐसी करुणा कर दीजिए कि हमारी वो वाली प्यास बन जाए। और जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, जब हम ऐसी अर्जी लगाएंगे, जब हम ऐसी विनती करेंगे, तो हमारी वो प्रार्थना, हमारी वो विनती, हमारी वो अर्जी, हमारी वो की हुई स्तुति अपने आप वो ग्रहण करेंगे। और यही विनती, जय हो। कोई मिले संत फकीर हमको, कोई मिले संत फकीर पहुंचा दे भवदरिया के तीर। कोई मिले संत फकीर पहुंचा दे भवदरिया के तीर। जोखम भरियो जहाज हमारो, नाविक उतारी दे नीर हो। जोखम भरियो जहाज हमारो, नाविक उतारी दे नीर। करणी किनारो कोई बतावे, करणी किनारो कोई बतावे, ऐसो मिले शुरवीर पहुंचा दे भवदरिया के तीर। धीर गंभीर वचनो ना पूरा, भले होय कूल के यमी।
हमको छुड़ावे पाप कर्म थी हमको छुड़ावे वो ही हमारो पीर पहुंचा दे भवदरिया के कोई मिले संत फकीर पहुंचा दे भवदरिया के तीर पहुंचा दे भवदरिया के कोई मिले संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर। कोई ऐसा मिल जाए हमको जो हमको पहुंचा दे उस किनारे। तो सदगुरु के चरण जो है वो ही तो हमारे लिए नौका है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी कहा गया गुरु कर्ण धारम। भागवत का अर्थ यही होता है जो भगवान के है, जो भगवान के हो चुके हैं और भगवान जिनको अपना मानते हैं, ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो संत है, ऐसे जो महापुरुष है, वही तो भागवत है। और हम अपने अंदर ऐसी प्यास जगाए, हम अपने अंदर ऐसी एक ललक को जगाए जिसके चलते सामने से वो आएंगे और पता भी नहीं लगेगा कि कब उनका जीवन में मंगल प्रवेश हो गया। पूज्य भाई श्री कह रहे थे ना कि संतों की, भगवान की तो जो प्रागट्य दिन होता है वो मनाया जाता है, लेकिन संत जब इस धरती से गमन करते हैं तो उनकी पुण्य तिथि मनाई जाती है। लेकिन हमारे लिए हमारे सदगुरु का प्रागट्य दिन कौन सा है? बोले जिस दिन, जिस तिथि में हमारे जीवन में हमारे सदगुरु का आगमन हुआ, वही हमारे लिए प्रागट्य दिवस है, वही हमारे लिए प्रागट्य दिन है। जिस दिन हमारा गुरु हमारे जीवन में प्रवेश किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़ी ही प्यारी है, बहुत ही इसमें रस भरा हुआ है। एक एक स्कंद को हम देखे, एक एक अध्याय को हम देखे, छोटी छोटी कथाओं में से हमें इतने सुंदर जीवन के सदुपदेश मिलते हैं। इसमें ज्ञान की चर्चा है, इसमें वैराग्य की बातें हैं, इसमें भक्ति की भी चर्चा है, इसमें कृष्ण की चर्चा है, कृष्ण रूप की चर्चा है, कृष्ण तत्व की चर्चा है, कृष्ण नाम की चर्चा है। जैसे पूज्य भाई श्री कहते हैं ना कि भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान के गुणों का चिंतन करना चाहिए, भगवान के धाम का दर्शन करना चाहिए और भगवान की लीला का, भगवान के धाम का मनन करना चाहिए और भगवान की लीला का दर्शन करना चाहिए। बड़ी ही सुंदर है श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा। आइए हम सभी अब नृसिंह प्रागट्य से, आज कन्हैया का प्रागट्य होने वाला है, तो वहां तक की चर्चा के लिए हम आगे चले। देखो कुछ कुछ कथा हम आपको थोड़े विस्तार से बता रहे हैं, कुछ कथाओं का संक्षिप्तीकरण हो रहा है। तो जो भी हो रहा है उसमें हमारा कोई वो नहीं है, बस टिफिन भर कर आ रहे हैं, जो डिब्बे खोलते हैं, जो निकलता है वो आपको जिमा रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के तट पर 7 दिन का समय है राजा के पास। 7 दिन में राजा को मुक्त होना है, तक्षक आएगा, दंश देगा, और 7 दिन में मुक्त होने के लिए राजा पलाठी लगाकर बैठ गया है। अनशन व्रत ले लिया है राजा ने, न अन्न ग्रहण कर रहा है, न जल ग्रहण कर रहा है, न फल ले रहा है, कुछ भी नहीं, बस आसन लगाकर अपने सदगुरु भगवान श्री सुखदेव जी के सामने बैठ गए हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज भी बहुत ही प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक राजा को दिव्य कथा का रसपान करा रहे हैं। अरे रसपान क्या करा रहे हैं, कृष्ण रस पिला रहे हैं,
कृष्ण के जो रहस्य हैं, उन रहस्यों को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने खुले कर रहे हैं कि ये कन्हैया है। सत्य क्या है वो बतला रहे हैं, सत्य क्या है वो दिखा रहे हैं। आइए हम भी सुखदेव जी महाराज के साथ इस भागवत महापुराण की यात्रा करें। सप्तम स्कंध में भगवान ऋषि का प्रागट्य बतलाया गया है। इसके 15 अध्याय हैं और ऐसा कहते हैं कि ये जो सप्तम स्कंध है वो उति लीला है। देखो 12 स्कंध है और द्वितीय स्कंद के विराम में 10 अध्याय जो है, तीसरे अध्याय से लेकर 12वें अध्याय पर्यंत उनके लक्षण बताए गए। अत्र सर्गो विसर्गस्त स्थानम पोषण मूतयः, इस तरह से। तो तीसरा स्कंद है वो सर्ग लीला है, चौथा स्कंद है वो विसर्ग लीला है, पांचवा स्कंद है वो स्थान लीला है, छठा स्कंद है अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण लीला है, सप्तम स्कंद है वो कर्म वासना अर्थात उति लीला है, अष्टम स्कंद है वो अष्टम स्कंद मनवंतर लीला है, जिसमें मनु के वंश का वर्णन किया गया और किन किन मनवंतरों में भगवान ने अवतार ग्रहण किया वो सारी चर्चा और कथा बताई। नवम स्कंद है वो ईशानु कथा है, दसम स्कंद है वो निरोध लीला है और क्रम से एकादश और द्वादश निरोधो मुक्तिराश्रयः। एकादश स्कंद है वो मुक्ति लीला है और द्वादश स्कंद है वो आश्रय लीला है। तो ये तीसरे स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद पर्यंत तो हमने देख लिया, लेकिन पहले स्कंद और दूसरे स्कंद के लिए तो भागवत जी में कुछ भी नहीं कहा गया। तो कहते हैं देखो भैया, पहला स्कंद जो है ना वो अधिकार लीला है और द्वितीय स्कंद जो है ना वो साधन लीला है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम भागवत जी की कथा में जाकर बैठते हैं और कथा हमारे अंदर बैठती है तो हमको अधिकार प्राप्त होता है कथा श्रवण का। ये कथा जो अधिकारी होते हैं उनको ही मिलती है, बिना अधिकार के ये कथा नहीं मिलती। कथा के लिए जो अधिकारी होते हैं उन्हीं को ये भागवत कथा मिलती है। इसीलिए तो हम निवेदन कर रहे थे ना कि हम कहां कहां संसारों के बंधनों में बंधे हुए थे, वहां से ठाकुर जी ने, कन्हैया जी ने स्वयं आकर अपनी प्रेम की कैंची से उन बंधनों को काट दिया और फिर वहां से हमको छुड़ाया, मुक्त कराया और फिर कहा दौड़ो धावंतो अप्याययहु रसलंपटाः। हे रसलंपटो दौड़ो, जाओ कथा में जाकर बैठो और कथा का रसपान करो। हे रसिक जनों, हे भाग्यशाली जनों, जाओ दिव्य कथा को सुनो। तो इसलिए हम वहां से यहां आ गए। अब जब हम कथा सुनकर जब वापस जाएंगे अपने अपने संसार में, तो ठाकुर जी फिर वो बंधन को बांधने के लिए नहीं आएंगे, हम ही जाएंगे और जहां ठाकुर जी ने कैंची चलाई थी वहां जाकर लगा देंगे फिर से अपनी डोरी को, अपनी रस्सी को गांठ लगा देंगे। तो ठाकुर जी ने स्वयं ने यहां बुलाया है। पूज्य भाई श्री कहते हैं ना कि वो वाली कुर्सी पर यदि किसी को बैठना है तो चुनाव होता है और चुनाव में फिर हम सभी उनको चुनते हैं, उनका इलेक्शन होता है और फिर वो वहां जाकर कुर्सी पर बैठ पाते हैं। लेकिन कथा में आकर कौन बैठता है? बोले रमण बिहारी जी, श्री कृष्ण जी स्वयं जिनका सिलेक्शन करते हैं वे ही कथा में आकर बैठते हैं। तो हम सभी का सिलेक्शन हुआ है और इसलिए हम यहां कथा में आकर बैठे हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहां तो वही आ सकते हैं कि जिनको सरकार बुलाती है।
जिनको कन्हैया आवाज लगाए वही यहां पर आ जाते हैं। तो अधिकार मिलने के बाद फिर द्वितीय स्कंद के माध्यम से हम सभी को साधन मिलता है। कितनी सुंदर और प्यारी ये कथाएं हैं सारी। सप्तम स्कंद के प्रारंभ में श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को युधिष्ठिर और नारद जी का संवाद सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा था कि भगवान ने अवतार क्यों लिया, भगवान के अवतार का हेतु क्या है, भगवान के अवतार का कारण क्या है। और तब उन चरित्रों को बताते हुए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज के उन प्रश्नों का जवाब देते हुए नारद जी कहते हैं, यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयतामिया न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मतिः यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तनमयतामिया। एक समय की बात है, भगवान अपने धाम में विराज रहे थे और भगवान के धाम के द्वारपाल है जय और विजय। क्या हुआ? बोले सनत कुमारों को भगवान के दर्शन की कामना हुई। सनत कुमार पहुंचे हैं भगवान के धाम में। जब वैकुंठ पधारे सनत कुमार और अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वार पर खड़े दोनों द्वारपालों ने जय विजय ने सनत कुमारों को रोक दिया और कहा कि आप अभी दर्शन के लिए नहीं जा सकते। अब सेवक हैं तो सेवक का जो काम है सेवक तो अपना काम करेगा। अगर सेवक अपना काम ना करे तो उनके जो सेव्य है उनको फिर कष्ट होने लगेगा, उनके सेव्य को तकलीफ होने लगेगी। सेव्य ने कह दिया है कि देखो भैया अब कोई अंदर नहीं प्रवेश करना चाहिए, अब किसी को भी प्रवेश मत देना, हम थक गए हैं, विश्राम कर रहे हैं। फिर सेवक बाहर खड़ा है और कोई बहुत बड़ा आदमी भी आ जाए, चाहे वो ऊंचे पद पर आसीन है, चाहे कितना भी बड़ा है, लेकिन वो फिर कहेगा कि भैया अभी आप दर्शन के लिए नहीं जा सकते, आप इतने बजे आइए, इस समय पर आइए, या तो फिर आधे घंटे के बाद आइए, 1 घंटे के बाद आइए, थोड़ी देर के लिए यहां पर बैठ जाइए, ऐसा कहते हैं। पर वो ना माने और जिद करने लग जाए, तू कौन होता है मुझे मना करने वाला, तू जानता नहीं मुझको मैं कौन हूं। अरे भैया जानता हूं तभी तो इतनी शांति से बोल रहा हूं कि तू कौन है ये पता है, इसलिए तो इतने शांति से कह रहे हैं तुमको कि तुम रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद जाओ। मैं तो अभी जाऊंगा, ऐसे करके वो घुसने लगेगा तो फिर कैसे चलेगा। पर यहां सनत कुमार जब दर्शन करने आए तो जय विजय ने थोड़ा अविवेक किया था, तो उनका अविवेक देखकर सनत कुमारों को बड़ा ही क्रोध आया और सनत कुमारों ने जय विजय दोनों को श्राप दे दिया कि तुम भगवान के द्वारपाल होते हुए भी तुम्हारे अंदर कोई विवेक नहीं है, इसलिए तुम जाओ धरती पर जाकर गिरो, तुम योग्य नहीं हो भगवान के सेवक बनने के, तुम योग्य ही नहीं हो। इसलिए देखो भैया, जो भगवान के और कोई ऐसे भगवत रूप संत के सेवा में जो है उनको बड़ा ही विवेकी होना चाहिए, उनको बड़ा ही अंदर से उनके अंदर का माधुर्य बना हुआ रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो कुछ कर देगा, वो कुछ गलती कर देगा, वो कुछ अविवेक कर देगा तो उनको तो कुछ नहीं होना है। इज्जत किनकी जाएगी? बोले उनके ऊपर जो बैठे हैं ना उनकी इज्जत जाएगी। तो यहीं पर जय विजय ने भी वही किया है। तो भगवान सनत कुमारों ने उनको श्राप दे दिया।
जय विजय को बड़ा ही पछतावा हुआ, जाकर चरण पकड़ लिए। महाराज हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमारे अविनय को आप मत देखिए, हम पर कृपा कीजिए। सनत कुमारों ने कहा अच्छा ठीक है भैया, तुम यदि अपनी गलती को मान रहे हो तो भगवान की भक्ति करते हुए पुनः भगवान के धाम में आना है तो 7 जन्म लगेंगे, और यदि भगवान से वैर करते हुए पुनः भगवान के धाम में आना है तो 3 जन्म में तुम भगवान के धाम में पहुंच जाओगे। जय विजय ने कहा 7 जन्म तो हमसे हो नहीं पाएगा, हम इतना अपने ठाकुर से दूर नहीं रह पाएंगे, हम अपने ठाकुर की सेवा से इतने दूर नहीं रह पाएंगे। ऐसा करिए हम वैर कर लेंगे, पर 3 जन्म करके हम फिर ठाकुर की सेवा में आ जाएंगे। इस बात का पता वैकुंठ वाले को लगा कि बाहर कुछ ऐसा हुआ है, तो भगवान अपना स्थान छोड़कर बाहर आए और देखा तो ये सारी की सारी जो घटना वहां घटी थी, उस घटना को देखा तो भगवान ने कहा सनत कुमारों के हाथ जोड़कर कि देखो सनत कुमार जी, हमें माफ करिए। बोले आप क्यों माफी मांग रहे, आपके सेवकों ने अपराध किया है। बोले सेवक का अपराध वो स्वामी का अपराध है। हमारे यहां तो ऐसा कहा गया है, शिष्य पापम गुरु भोगते, शिष्य के पापों को गुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए यदि हम शिष्य हैं तो हम ये सोचे कि यदि हम पाप करेंगे तो वो हमारे गुरु को भोगना पड़ेगा। और जिनके अंदर बहुत गुरुता होती है वो उन्हीं का हाथ पकड़ते हैं। कि नहीं तो लोगों का आजकल क्या है कि लोग आए नहीं, चरण छुए नहीं कि कंठी डाल देते हैं। कंठी पहनाने की बड़ी जल्दी रहती है, और हजारों की तादाद में दीक्षा देने का भी उपक्रम चल रहा है। अब दीक्षा का जो सिद्धांत बताया गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद मार्ग में, उस तरह से दीक्षा का उपक्रम तो आजकल कहीं होता नहीं है। वेद मार्ग को छोड़कर बस देखा कि भक्त थोड़ा माला माल है तो मेरी माला और उसका माल दोनों मिल जाए तो हम हो जाए माला माल। भक्त के दुखों का हरण कम करते हैं, उसकी संपत्ति का हरण ज्यादा करते हैं। तो इस तरह से हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं भी किसी भी दर पे हमारा सर कहीं झुक ना जाए। और देखो भैया, भगवान एक ही होना चाहिए जिसके शरण में हम रहे। एक भगवंत, एक संत और एक ग्रंथ, ये 3 आश्रय हमारे एक ही होने चाहिए। यदि हम कृष्ण के हैं तो हम कृष्ण के ही बन के रहे, यदि हम शैव है तो हम शैव बनकर रहे, यदि हम राम के भक्त है तो हम राम के बन के रहे। हमारे जीवन में एक ही भगवंत हो, और हमारे जीवन में एक ही संत हो, और हमारे जीवन में एक ही ग्रंथ हो जिसका आश्रय करके हम अपने जीवन को जिए। हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दरबार बदलते रहते हैं, कभी वहां गए कभी यहां गए। कोई लोग कहते हैं कि जाओ जाओ वहां जाओ, वहां जाओगे तो कृपा मिल जाएगी, बड़ी कृपा बरस रही है। तो हम वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमने ये किया है, हमारा ये हो जाए, है ना। हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम उस भगवान को छोड़ देते हैं, दूसरे भगवान को पकड़ लेते हैं। कभी हम अपने जो संत है हमारे, जो हमारे सदगुरु भगवान है, वहां पर हम जाते हैं और हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम अपने सदगुरु भगवान के दरबार को छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाते हैं। देखो भैया, ऐसा अगर हम करेंगे तो हम ही भटकते रहेंगे, हमारी कोई गति नहीं होगी। इसलिए एक आस और एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ हम ये
तय करे कि चाहे मारे तो वो, तारे तो भी वो, उनके सिवा और उनको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं उनका हूं और उनका ही बनकर रहूंगा। भूखा रहना पड़े मंजूर है, भूखे सो जाना पड़े मंजूर है, लेकिन उनके दरबार को छोड़कर मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा तो केवल वही है, मेरा आधार भी केवल वही है। इसलिए वो बड़ा प्यारा सा भजन है ना, जो बनाओ जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वही जाएंगे। किसी देश में रहो, किसी भेष में रहे, किसी देश में रहो, किसी देश में रहो, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहां भेजो वही जाएंगे। हाँ, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहां भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ बन जाएंगे, जहां भेजो वही जाएंगे। हमें तो केवल तेरा ही सहारा है, हम तो तेरे आश्रित बनकर बैठे हैं। तुम कहोगे कि ये करो तो हम वो करेंगे, तुम कहोगे कि इस तरह से नाचो तो हम नाचेंगे, तुम कहोगे गाओ तो हम गाएंगे, तुम कहोगे खा लो तो हम खाएंगे, तुम कहो मत खाओ, तुम कहो उड़ जाओ हम उड़ जाएंगे, तुम कहो सो जाओ हम सो जाएंगे। जैसे तुम नचाओगे मेरे मालिक, वैसे ही हम नाचेंगे। तन वचन मन से तुमरे रहेंगे, कुछ करेंगे तो तुमसे कहेंगे। ओ तन वचन मन से तुमरे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। जो सहाओ खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुम्हारे बहेंगे। ओ जो सहावो खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुमरे बहेंगे। चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे। जहां भेजो वही जाएंगे। सदा तेरे ही गुण गाएंगे। जहां भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वही जाएंगे। जय हो।
मर्जी न कोई उल्हना, तेरी रुचि में मगन हो के रहना। कोई अर्जी ना कोई उलहना, तेरी रुचि में मगन हो के रहना। तेरा निर्जरी पथ है गहना, कुछ भी अपनी तरफ से न चहना। तेरा निर्दिश ही विपथ गहना, कुछ भी अपनी तरफ से न रहना। लागे तुमको सही हम करेंगे वही, लागे तुमको सही हम करेंगे वही। लागे तुमसे सही हम करेंगे वही। लागे तुमको सही हम करेंगे वही। मन को निभाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। सारे मन को निभाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। ओ पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जय हो। मेरी डोर रघु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। मेरी डोर प्रभु तेरे करी में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। ओ ठिकाने पे अथवा नगर में, रखना बस नाथ अपनी नजर में। हो ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बस नाथ अपनी नजर में। नाथ तेरा सुमिरन तुमको याद कर, नाम तेरा सुमिर तुमको याद करे। को भी बदलाएंगे। नाम तेरा सुमिर करेंगे याद करे, मन को तेरा ही तू ही बदलाएंगे। नाम सुमिरन करो तुमको ही याद कर। नाम सुमिरन करो तुमको ही याद कर, मन को तुमसे ही बहलाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। ओ जो मन को बनाओ तुमसे सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे।
जो वही जाए। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। हे नाथ, तुम जो बनाओगे हम बन जाएंगे, और तुम जहां भेजोगे हम वहीं जाएंगे। चाहे नियरे रहो चाहे न्यारे रहो, चाहे हम तेरे पास हो चाहे हम तुमसे दूर हो, लेकिन हम तेरे ही बनकर रहेंगे। तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, और तेरे सिवा हम किसी को चाहते नहीं, तेरे सिवा हम किसी को मांगते नहीं। तू ही है मेरा सब कुछ, कहां जाऊं तुझे छोड़कर, और जाऊंगा भी तो जी नहीं पाऊंगा तेरे बिना। ऐसे तो दूर कहीं चला भी जाऊं, लेकिन मन को कैसे समझाऊंगा? मन तो तेरे पास रहेगा। बहुत अच्छा। अपने विचारों को कैसे मैं बदलूंगा, क्योंकि वो उसमें तो तू ही समाया है। अरे कहां से मैं वो एक नया कुछ लेकर आऊंगा, क्योंकि तू, मैं अब तो चाह कर भी तेरी बाह नहीं छोड़ सकता हूं नाथ, क्योंकि अब वो मेरे बस में ही नहीं है। दुनिया चाहे पागल कहे, दुनिया चाहे दीवाना कहे, दुनिया को जो कहना है कहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। बस मैं तेरा हूं और मुझे तेरा होकर रहना है। और साहब, જેનો સમર્થ સ્વામી હોય ને, એને તો એનો ગૌરવ હોવો જોઈએ કે મારો સ્વામી સમર્થ છે, મારો નાથ, હું જેના આશ્રયે છું ને, એ સમર્થ છે સાહેબ। और कभी भी याद रखे, हमारे जीवन के अंदर देखो साहब, कौन इंसान ऐसा है इस दुनिया में जिसकी जिंदगी में कोई मुश्किल ही नहीं है, जिसकी जिंदगी में कोई समस्याएं नहीं है, जिसके जीवन में दुख नहीं है, जिसके जीवन में विपत्तियां नहीं है। कोई ऐसा इस जगत, इस संसार में है ही नहीं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, लेकिन उसके चलते हम अपने स्वामी के सामर्थ्य पर कभी संदेह ना करें कि मेरा स्वामी तो इतना समर्थ है, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। अगर कुछ ऐसा होता है, हमारा स्वामी समर्थ है, फिर भी हमारे साथ यदि कुछ ऐसा होता है, तो समझना कि हमारे कुछ कर्म ऐसे थे और कर्म के बंधन कट रहे हैं। कथा है ना, सबने सुनी है, पूज्य भाई श्री ने कई बार कथाओं में सुनाया भी है कि हिमालय की एक गिरी कंदरा में एक महात्मा रहते थे, और जब कोई उनसे मिलने गया, कोई महापुरुष उनसे मिलने गए, तो ऐसे एक गुदड़ी पर वो सोए हुए थे और पूरा बदन उनका कांप रहा था। जब वे महापुरुष गए तो उन्होंने उनके शरीर को देखा तो बहुत उनको बुखार था, ज्वर था उनको। पर अब कोई आया है तो उनका स्वागत भी करना चाहिए। तो वो महापुरुष जो गुदड़ी पर सोए थे, जिनके बहुत बुखार था, उठ नहीं सकते थे, वो उन्होंने क्या किया, बोले स्वयं अपने आप उठे, और जैसे ही वो उठे और उनका स्वागत करने गए, तो वो जो गुदड़ी थी ना, वो ऐसे कांपने लग गई। तो वो महापुरुष जो आए थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, ये आप तो अभी उठने का भी सामर्थ्य नहीं था आपके अंदर, और आप उठकर मेरे पास आ गए, मेरा स्वागत कर रहे हैं, आपका बुखार कहां चला गया? बोले, तुम आए हो ना, तो तुम्हारे स्वागत के लिए हम उठ खड़े हुए, थोड़ी देर के लिए गुदड़ी को दे दिया। ये सामर्थ्य होता है सदगुरु के अंदर। तो बोले, आप, वो महापुरुष ने कहा, आप इतने समर्थ है तो अपने ज्वर को स्वयं मिटा क्यों नहीं देते? बोले, क्या मिटाना,
कर्म कट रहे, कट जाने दो, एक ना एक दिन अभी मिटाऊंगा फिर आएगा, अभी मिटाऊंगा फिर आएगा, एक ना एक दिन तो भोगना ही है। उससे अच्छा है वो अपने आप आता रहे और वो एक बार खत्म हो जाए। तो इसलिए प्यारे हम ये भरोसा रखें कि स्वामी समर्थ होते हुए भी यदि जीवन में कोई विपत्ति आती है, जीवन में कोई मुश्किल आती है, तो समझना कि हमारे कर्म के बंधन कट रहे हैं। उनके सामर्थ्य पर कभी संदेह मत करो। और समस्याएं तो आती ही रहती है। प्रत्येक समस्या अपने गर्भ में समाधान को लेकर जन्म लेती है। प्रत्येक सभी समस्याओं के समाधान होते ही है। कोई समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका समाधान ना हो, समाधान होते ही है। तो वही वाली बात है कि हम अपने समर्थ पर कभी संदेह न करें, वो समर्थ है। और उनके आश्रय पे तो हम इसलिए है कि वो जब यात्रा करने निकले तो जरा हमको भी साथ ले चले, जरा हम भी उनके साथ साथ हो ले, और उनकी जो मस्ती है उस मस्ती के कुछ बूंद हमको मिल जाए और हमारा भी उद्धार हो जाए। अरे प्यारे, ये भी सब क्या सोचना, सब छोड़ दो ना उनके भरोसे, निर्भर हो जाओ। जीवन बड़ा सहज है, हमने ही आसान से जिंदगी को बड़ा कठिन बना दिया है। तो भगवान ने सनत कुमारों से क्षमा याचना करी है। बोले नहीं महाराज, दास का अपराध है, वो स्वामी का ही अपराध है। बोले इसलिए मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। ये मेरे सेवक जय विजय 3 बार धरती पर जाकर मुझसे वैर करके शत्रु भाव से मुझे भजकर वापस आएंगे, तो मैं इनका उद्धार करने के लिए धरती पर 4 बार जाऊंगा। सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध है, और सेवक को जो सजा मिली है उससे ज्यादा सजा स्वामी को मिलनी चाहिए। उस भाव से मैं 4 बार जन्म लेंगे, हम धरती पर जाएंगे। तो देखिए, इसलिए हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए, रावण को और कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान राम रूप में प्रकट हुए, दंतवक्त्र और शिशुपाल को मारने के लिए भगवान कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों को मारने के लिए भगवान ने 2 अवतार क्यों लिए? बोले हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो है ना, वो लोभ का स्वरूप है, और लोभ को पाप का भी बाप कहा गया है। पूज्य भाई श्री बहुत सुंदर सी बात बताते हैं। बोले लोभ का पाप का बाप कौन है? बोले लोभ। पाप का चाचा कौन है? काका कौन है? क्रोध। पाप का नाना कौन है? बोले काम। तो इस तरह से सब संबंध बतलाते हैं। तो लोभ है वो बहुत कठिन है। और यहां हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों लोभ है, पर दोनों के प्रकार भी अलग है। एक संग्रह वृत्ति लोभ है और एक भोग वृत्ति लोभ है। हिरण्याक्ष को कौन सा लोभ है? कहते हैं महाराज वो संग्रह वृत्ति लोभ है, संग्रह करता रहता है, जो भी मिल जाए वो लेके संग्रह कर ले उसका। लोभी ऐसे ही होते हैं ना। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि इस दुनिया में सबसे उदार कौन है? बोले लोभी। अब लोभी कैसे सबसे उदार हो गया? बोले इसलिए वो सबसे उदार हो गया कि जितना भी संग्रह करेगा खुद के लिए तो कभी वो यूज ही नहीं करेगा, जितना भी संग्रह करेगा दूसरे के लिए छोड़कर चला जाएगा, इसलिए वो सबसे उदार है। तो ये भी संग्रह करता ही रहता था, करता ही रहे। एक बार गलती क्या कर दी हिरण्याक्ष ने? बोले पृथ्वी मैया को उठाकर पाताल में ले गया और कहने लगा ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। और भगवान नारायण ने कहा तेरी कैसे हो गई भैया, ये तो मेरी है, हम ब्याहे हैं इससे। भगवान विष्णु की पत्नी है ना, इसलिए हम जब सुबह उठते हैं तो उठते साथ भगवान पृथ्वी को प्रणाम करते हुए कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं
पादस्पर्शं क्षमस्व मे समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वहां पृथ्वी को विष्णु की पत्नी कहा गया है। अब भगवान नारायण की पत्नी को चुरा कर ले गया तो भगवान शांत थोड़ी बैठेंगे, और भगवान इतनी जल्दी में आए अपनी पत्नी को बचाने के लिए कि ब्रह्मा जी ने छींक खाई और ब्रह्मा जी के नाक से ही टपक पड़े। वराह रूप लेकर इतनी जल्दी में थे। ब्रह्मा जी ने छींक खाई और वराह के रूप में भगवान प्रकट हो गए और पाताल में गए, हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को वापस ले आए। कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे शास्त्रों में देखो। ब्रह्मा जी छींक खाते हैं तो भी भगवान प्रकट होते हैं, અને આપણે छींक खाई तो जे प्रगट થાય એ કાંઈ પછી હાચવવા જેવું ન હોય, નેપકિન થી પછી એને સાફ કરવા જેવું હોય। तो हिरण्याक्ष है वो संग्रह वृत्ति लोभ है, हिरण्यकशिपु है वो भोग वृत्ति लोभ है। वो भोगता ही रहता है, इकट्ठा करता है भोगता है, इकट्ठा करता है भोगता है। हिरण्याक्ष के अर्थ में ही है उसके संग्रह वृत्ति लोभ के सारे लक्षण। जैसे हिरण्याक्ष शब्द को आप देखें तो हिरण्य मतलब सोना, अक्ष मतलब आंखें। जिसकी आंखें नित्य निरंतर सुवर्ण पर ही रहती है उसको हिरण्याक्ष कहते हैं। बहुत सारे हिरण्याक्ष होते हैं हमारे समाज में। किसी भी तरह से नीति से अनीति से धोखा करके, छल कपट करके, दूसरे के भरोसे को तोड़कर बस लेते रहो, लूटते रहो। किस तरह से लूटते, बस वही सब करना जानती। ये सब हिरण्याक्ष है। और हिरण्यकशिपु बोले वो भोगवृत्ति लोभ है, तो हिरण्यकशिपु शब्द में ही वो आ गया उसका अर्थ। कैसे? बोले हिरण्य मतलब सुवर्ण सोना, और कशिपुहु उसका अर्थ होता है सिरहाना, तकिया, ओशिकु। अब देखो, हिरण्य मतलब सोने का सिरहाना बनाकर जो सोता था, वो कितना उसके अंदर भोग होगा। तो उसको मारने के लिए भगवान स्वयं नृसिंह के रूप में प्रकट हुए हैं। हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह के रूप में मारा और नृसिंह को, हिरण्यकशिपु को भगवान ने नृसिंह का रूप लेकर मारा है। उसी तरह से रावण और कुंभकर्ण को भगवान ने राम रूप लेकर उनका उद्धार किया है। दंतवक्त्र शिशुपाल का उद्धार भगवान ने कृष्ण रूप में किया है। ये सारी की सारी जो चर्चाएं हैं वो केवल चर्चाएं ही नहीं हैं, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरह से ये सब कथाएं हमारे जीवन को भी स्पर्श करती है। संपत्ति कमाना कोई गलत बात नहीं है, संपत्ति कमाना कोई बुरी बात नहीं है, संपत्ति कमाना कोई अपराध नहीं है। लेकिन कमाई हुई संपत्ति को फिर हम किसी और की सेवा में लगाए, किसी और के काम में लगाए। संपत्ति कमाए, हम खूब कमाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरों को भी थोड़ा हम किसी के आंख के आंसुओं को पोंछ दे, ये भी धर्म है। तो यहां पर 3 अवतार लेकर भगवान के धाम में वापस आएंगे, ऐसा कहकर जय विजय धरती पर आए। सर्वप्रथम उनका अवतार हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ। भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, उद्धार कर दिया। तो हिरण्याक्ष के जो बच्चे थे सब दौड़ कर गए हिरण्यकशिपु के पास और जाकर कहा
हमारे पिताजी को भगवान विष्णु ने मार डाला। जैसे ही अपने भाई की मृत्यु के समाचार सुने, हिरण्यकशिपु बड़ा ही क्रोधित हो उठा और तब से वो भगवान नारायण का शत्रु बन गया। और हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु को मारने की प्रतिज्ञा कर ली, पर उसके लिए सामर्थ्य चाहिए और इसलिए हिरण्यकशिपु तप करने के लिए मन में संकल्प करता है। हिरण्यकशिपु की एक बड़ी ही सुशीला धर्मपरायणा पत्नी है, नाम है उसका कयाधु। हिरण्यकशिपु अब तप करने के लिए तैयार हुआ है। कयाधु से जाकर कहता है कि मैं अब तप करने जा रहा हूं। कयाधु ने कहा, क्यों तप करने जा रहे? इतना सब कुछ तो भगवान की दया से हमारे ऊपर है। बोले, जो भगवान की तुम चर्चा कर रही हो ना, उसी से युद्ध करना है, इसलिए तप करने जा रहा हूं। और कयाधु के हृदय में बड़ी ही पीड़ा उठी कि इसको कौन दुर्बुद्धि आ गई कि भगवान को अपना शत्रु समझ रहा है। देखो, हिरण्यकशिपु मूल रूप से क्या है? बोले, वो जय विजय जो है ना, वही तो है ये हिरण्यकशिपु, भगवान का सेवक ही है। लेकिन ये अवतार परिवर्तन हो गया, इसलिए हिरण्यकशिपु असुर के रूप में प्रकट हुआ है और भगवान से वैर कर रहा है। देखो भैया, कभी कभी हम भी इस तरह से कर बैठते हैं। मूल रूप से तो भगवान की सेवा और अपने सेव्य की सेवा करना ही हमारा धर्म है, लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि हमारा सेव्य ही हमको हमारा शत्रु लगने लगता है। लेकिन भूल कर भी हम कभी इस तरह की गलती ना करें। बहुत बड़ा अपराध है ये, बहुत बड़ा पाप है ये। हाँ, भक्तों के भाव होते हैं, कभी कभी भक्तों के भाव इस तरह के होते हैं कि वो अपने सेव्य से मन ही मन लड़ाई भी करते हैं। पर ये तो बहुत मीठी मीठी और प्यारी प्यारी सी बातें होती है। जो भगवान के साथ वाली जो लड़ाई वाली बातें होती है ना, वो बहुत प्यारी प्यारी होती है। जैसे कई वैष्णव लल्ला की सेवा करते हुए कहते हैं, दिन भर में तुझे माखन खिलाती रहती हो और तू मेरे साथ ऐसे करता है, चल हट, कल से तुझे कोई माखन नहीं मिलेगा। इस तरह से करते हैं कई सारे भक्त। पर हमारी इच्छाएं पूरी ना हो तो हम कोई भगवान को उठाकर फेंक थोड़ी देते हैं कि चलो भैया, इसकी 6 महीने से सेवा कर रहा हूं, 20 महीने से सेवा कर रहा हूं, कुछ काम नहीं आए। ओलू छे ने, एक जणो बेठो बेठो शालिग्राम भगवान ની સેવા કરતો હતો। શાલિગ્રામ બરાબર આવડા વ્યવસ્થિત, અને એમાં દૂધનું તપેલું બારે પડ્યું હતું, કૂતરું ક્યાંકથી આવ્યું, આવીને દૂધના તપેલામાં મોઢું નાખીને દૂધ પીવા જાય, એ પેલા ઓલાએ આમ ચારે બાજુ જોયું, કઈ દેખાણું નહીં, શાલિગ્રામ ઉપાડી અને શાલિગ્રામ ફળફળતા જવા દીધા। કૂતરાને નિશાનનો પાકો પાછો તો હું કહે ખબર છે, ઉભો થઈ એ કે 15 વર્ષથી સેવા કરું, તે આજ કામ લાગ્યા। ये तो विनोद की बात है, लेकिन हम थोड़ा ऐसे ही करते हैं कि भगवान, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम भगवान को उठाकर फेंक दे या भगवान को जल में बहा दे, ऐसा तो हम करते नहीं हैं। तो हिरण्यकशिपु के रूप में अब ये जय विजय है और अब हिरण्यकशिपु तप करने के लिए निकला है। कयाधु ने बहुत समझाया, हिरण्यकशिपु माना नहीं है। हिरण्यकशिपु तप करने गया है एक पर्वत पर, वहां पर जाकर जैसे ही वो पलांठी लगाकर बैठा, रिम ब्रह्मणे नमः कह के ब्रह्मा जी का ध्यान किया, मंत्रोच्चार किया है, और जैसे ही वो ब्रह्मा जी का नाम स्मरण करके तप करने का प्रारंभ ही करता है कि तभी इंद्र का कल्याण करने के हेतु से वहां पर एक तोते का रूप लेकर बृहस्पति जी स्वयं आए हैं और एक डाली पर बैठकर हिरण्यकशिपु सुने उस तरह से 4 बार नारायण नामोच्चारण किया है। नारायण 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 नारायण।
जैसे ही ये 4 बार नामोच्चारण हुआ, हिरण्यकशिपु तुरंत अपने स्थान से उठ गया। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। देखो, भगवान नारायण के नाम को भी वो अपशगुन मान रहा है। बोले ये तो बड़ा अपशगुन हो गया, अब तप नहीं करेंगे, अब कल आएंगे। ऐसा कह के वो वापस घर की ओर चल दिया। दरवाजा खटखटाया, कयाधु ने दरवाजा खोला और देखा हिरण्यकशिपु। बोले इतनी जल्दी ब्रह्मा जी मान गए, तब हो गया पूरा? सुबह तो गए थे, अभी दोपहर तो हुई नहीं, वापस आ गए। बोले हाँ, वापस आ गया, अपशुकन हो गया था इसलिए वापस आया। कयाधु ने पूछा क्या अपशुकन हुआ? बोले मैं तप करने गया, बैठा, ब्रह्मा जी का ध्यान किया, पता नहीं कहीं से एक तोता उड़ता हुआ आया और आकर नारायण का नाम लेने लग गया। 4 बार नारायण 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 बोला। जैसे ही कयाधु ने अपने स्वामी के मुख से श्री नारायण का नामोच्चारण सुना, उसी के साथ कयाधु के हृदय में बहुत प्रसन्नता छा गई। वाह मेरे प्रभु, तेरी भी क्या करुणा है, कैसे भी करके किसी ना किसी तरह से आपने इसका कल्याण करवा ही दिया। अब इसने नारायण का नाम लिया है, अब इसका अकल्याण नहीं हो सकता। देखो प्यारे, जानते हुए या अनजाने में भी यदि कोई नारायण का नाम लेता है तो नारायण कभी उसका कल्याण नहीं होने देते। कितना सामर्थ्य है, पाप से डरो मत। लोग कहते हैं हमसे ये पाप हो गया, हमसे वो पाप हो गया, हम तो नरक में जाएंगे, हम तो वहां जाएंगे। शिव महापुराण में लिखा है 7 जन्म तक, पूरे 7 जन्म तक, और इस संसार के जितने भी पाप है, जितने आप कर सकते हो, जितने आपसे हो सकते हैं, उतने सारे 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 के सारे पाप आप करते रहो, करते रहो, करते रहो। और 7वें जन्म जब लगे कि अब बस अब मुझसे पाप नहीं हो पाएगा, जितने थे सब कर लिए, और फिर केवल केवल और केवल कोई शर्त नहीं, एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर हे नारायण इतना कह दो, 7 जन्म किए हुए सारे के सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। तत्क्षण सभी पाप को भस्म कर देने वाला नारायण का नाम है। ठीक उसी भांति जिस तरह से किसी कमरे को ताला लगाकर बंद कर दिया, जहां उस कमरे में कहीं से भी सूरज की एक भी किरण का प्रवेश नहीं है, 20 साल तक 25 साल तक उस कमरे में कभी उजाला नहीं हुआ है, और कोई जाए, ताला खोले, कमरे के अंदर प्रवेश करे और घी का एक छोटा सा दिया जला दे, 25 साल वाला अंधेरा उस छोटे से घी के दिए के सामने टिक नहीं पाएगा साहब। ठीक वैसे ही पाप की भी बात है, चाहे पाप कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन एक बार नारायण नाम स्मरण कर ले, पाप की ताकत नहीं है कि वो वहां टिक जाए। अंधेरा कितना भी घना हो, कैसा भी हो, और दिया भले ही छोटा सा हो, लेकिन अंधेरा टिक सकता है क्या? कभी ये देखा है कि सूरज उगा हुआ है और फिर भी अंधेरा छाया हुआ है? हो ही नहीं सकता है साहब। हाँ, कुछ पल के लिए कुछ बादल आए, ढक दे सूरज को और लगे कि अंधेरा हो रहा है, लेकिन वो तो भ्रम है, वो भ्रम है। बादल भ्रम है, बादल ने ढका है, सूर्य तो है ही। ठीक उसी भांति मेरे प्यारे, अंदर भी वो ज्ञान का सूर्य तो है ही, बस कुछ बादलों ने आकर उसको भ्रम पैदा करके ढक दिया है। बाकी हम तो, इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे अमृतस्य पुत्राः, हम सभी अमृत के पुत्र हैं। कभी भी हमेशा के लिए याद रखे, कभी भी अपने आप को कोसो मत, कोसना नहीं चाहिए। हाँ, ये अवश्य हम ध्यान रखें, ये अवश्य हम ध्यान दे कि हमसे कोई पाप ना हो जाए, हमसे कोई भूल ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए, लेकिन हमारा ध्यान फिर उसी के ऊपर रहे, ये भी ठीक नहीं है। तो हम जप कब करेंगे? बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि जप करना तो चाहते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, कुछ बातें याद आने लग जाती है, कुछ वो हो जाता है, मन उधर चला जाता है, मन
वहां चला जाता है। मन को जहां जाना है जाने दो, मन का तो काम ही वही है, हम जपते रहे। और जपते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि फिर हमारा मन कहीं नहीं जाएगा, हमारा मन वही लगा रह जाएगा। तो प्यारे, डरे नहीं, बस उसको हम जपते रहे, उसका नाम स्मरण करते रहे, उसको हम गाते रहे, उसको गुनगुनाते रहे। कयाधु ने 4 बार नारायण नाम बुलवाया हिरण्यकशिपु से। हिरण्यकशिपु ने बोल दिया। कयाधु को लगा कि कैसे ना कैसे करके इससे 108 बार नारायण का नाम बुलवाना।